साबिक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म के दामाद सफदर अवान को पुलिस ने किया रिहा। अवान की रिहाई से मुस्लिम लीग नून के हामियों में खुशी की लहर। एहलिया मरियम नवाज के हमरा लाहौर हुए रवाना। पीडीएम की रैली के दौरान होटल से सफदर अवान की हुई थी गिरफ्तारी। 3 नवंबर को होने वाले सदारती इंतखाब में डोनाल्ड ट्रंप को अपनी जीत का भरोसा। एरिजोना की इंतखाबी रैली में ट्रंप ने बड़ी जीत दर्ज करने की जाहिर की उम्मीद। हालांकि शुरुआती ओपिनियन पोल में की जा रही है डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन की जीत की पेशेनगोई। सूडान को लेकर अमेरिका के मौक़िफ़ में बदलाव का ट्रंप ने दिया इशारा। उमर अल बशीर के दौर इक़्तिदार में सूडानी हुकूमत पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों की हिमायत का था इल्ज़ाम। ट्रंप ने कहा कि मुतासरीन की माली इमदाद के बाद सूडान को दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने वाले मुल्क की फहरिस्त से हटाया जा सकता है। अमेरिकी सदारती इंतखाब में तल्ख़ बयानियों ने इख्तियार की शिद्दत। जो बाइडेन के खिलाफ ट्रंप ने फिर दिया मुतनाज़ा बयान। डेमोक्रेट उम्मीदवार को बताया क्रिमिनल। इंतखाबी रैली में बाइडेन के बेटे को भी बनाया तनकीद का निशाना। अमेरिका में आतिश ज़दगी के वाक़यात ने फिर मचाई तबाही। कोलोराडो में बोल्डर काउंटी के जंगलात में लगी शदीद आग। बड़े इलाके तक आग फैलने का इम्कान। दर्स व तदरीस के पेशे से जुड़े सैमुअल पैटी को पेश किया गया खराज अक़ीदत। गुज़िश्ता दिनों पेरिस में सैमुअल पैटी का हुआ था कत्ल। बड़ी तादाद में लोगों ने पेश किया खराज अक़ीदत। चिली में हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरों ने फिर इख्तियार की शिद्दत। राजधानी सैंटियागो में मुजाहिरीन ने चर्च को किया नजर आतिश। अज़रबैजान और आर्मेनिया ने एक दूसरे पर लगाए सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। गुज़िश्ता 23 दिनों से मुतनाज़ा नागोर्नो काराबाख इलाके को लेकर दोनों मुल्कों के बीच जारी है कशीदगी। सीज़ फायर के बावजूद दोनों मुल्क एक दूसरे के शहरी आबादी को निशाना बनाने का लगा रहे इल्ज़ाम। ब्रिटेन में नए साल तक तैयार हो सकती है कोरोना वैक्सीन। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक्स्ट्राजेनेका बना रही है कोरोना की नई वैक्सीन। कोविड-19 के मुतालिक स्लोवाकिया हुकूमत का अहम ऐलान। मुल्क के सभी शहरियों का कोरोना टेस्ट कराने का किया ऐलान।